99% ये आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और छोटे छोटे रील्स और वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, किसी भी डिजिटल मार्केटर को, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आनी ही आनी चाहिए। ये आपका बहुत ज़बरदस्त हथियार है जिसको आप डेली यूज करिएगा, डेली। शुरू करते हैं आज हम लोग कैनवा, है ना। कैनवा का यूज हम लोग क्यों करते हैं पता है? डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, और कैनवा सबसे इजी है। ठीक है, अगर अदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स आप देखेंगे, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, तो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो आपको उसको अलग से सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप या कोरल ड्रा का अलग से कोर्स करना पड़ेगा, तब आपके उसके सारे एलिमेंट्स और वो चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर भी आपको पेड लेना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली भी आता है। उसके बाद भी आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, है ना। मतलब आप लोग कभी लो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम भी रहते हैं तो उसमें काम नहीं करेगा। क्लाउड में क्या है कि जैसे कैनवा क्लाउड पे चलता है, यानी ब्राउज़र में चलता है, तो वो आपके रिसोर्सेस, आपकी रैम, आपका जीपीयू सीपीयू यूज नहीं करता है, वो क्रोम पर ही चलता है, सर्वर से अपना वो यूज करता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि मतलब लो कॉस्ट है भाई, सस्ता है, फ्री भी है, और जो पेड वाला है वो भी बाकी टूल से थोड़ा सस्ता पड़ता है। और क्या फ़ायदा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिज़ाइन नहीं करने पड़ते हैं। इसमें लाखों में टेम्पलेट्स रेडीमेड हर बिजनेस के लिए बने पड़े रहते हैं, आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज करके आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिज़ाइन कैनवा पर बनती हैं, हालांकि अभी तो हमारे पास मतलब इतना बढ़िया एआई मिड जर्नी और ये सब चैट जीपीटी, और अभी तो मेटा का जो व्हाट्सएप में भी इंटीग्रेशन आ गया ना, तो अलग अलग जगह आप बहुत सारी फ़ोटोज़ को बना सकते हो, एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी आपको एक, जब आप पोस्ट बनाने जाते हैं, जब आप कोई अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कैनवा बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, इवन किसी भी डिजिटल मार्केटर को ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आनी ही आनी चाहिए बेसिक्स में। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन का एक सबसे पावरफुल टूल क्या है? कैनवा, जहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कैनवा आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और कैनवा कैसे आएगा? कैनवा नहीं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग आने का एक ही रूल है, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा इसमें लगे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सेस दिखेंगे। भले मॉनेटरी टर्म्स में शॉर्ट टर्म में ना दिखे, बट आपको लगेगा कि हाँ मेरा घड़ा भर रहा है, मुझे समझ आ रहा है। आप सोचो डे 1 पे क्या नॉलेज लेवल था और आज क्या है, बस इतना देखो, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ सीखा है। ठीक है, और इसमें हमें डेली डेली क्या करना है? वैल्यू एड ऑन करनी है, जितना ज़्यादा संभव है उतना ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई? तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त हथियार है जिसको आप डेली यूज करिएगा, डेली। ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन आपका कैनवा लॉगिन ना दिखाए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने लिए डेली पोस्ट बनाइए, अपने बिजनेस के लिए पोस्ट बनाइए, और अपने क्लाइंट्स के लिए पोस्ट बनाइए। यहाँ से हम रील्स भी एडिट कर लेते हैं। इवन ये बहुत ज़्यादा मदद करता है जब हम फेसलेस यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, तो कभी कभी हमको लगता है ना कि बहुत बड़ा काम करना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा काम नहीं करना होता है, काम भले छोटा रहे, लंबे टाइम तक ले करना होता है। टाइम और कंसिस्टेंसी एक की होती है किसी भी डिजिटल मार्केटर की। टाइम, और कितना टाइम दे रहे हो, कितने नंबर ऑफ डेज दे रहे हो, और उसकी कोई लिमिट नहीं हो। आपको कब तक देना है? बोलो, कब तक देना है? मरते दम तक। कब तक देना है? जीवन भर। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है? टाइम के साथ साथ और क्या देना है? कंसिस्टेंसी। ब्रेक ना हो, आज बुखार आ गया, आज बारिश हो गई, है ना, ये सब समस्याएं होंगी तो लाइफ में भी समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, हम आत्माओं को कैसा बनना है?
परमात्मा के समान बनना है ना, कि यार जैसा मेरा ऊपर वाला है वैसा मुझे बनना है, वैसा मुझे बनना है। वही नहीं बन पाओगे, ये पक्की बात है। क्यों? क्या आप भगवान बन सकते हो? नहीं बात, लेकिन भगवान के जैसे तो बन सकते हो ना। तो सेम वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। कि यार एक परफेक्शन की स्टेज होगी कि यार ये इस लेवल का मेरा थंबनेल होना चाहिए, मेरी ऐसी वीडियो होनी चाहिए, मेरा ऐसा ब्लॉग होना चाहिए, मेरा फलाना ऐसा होना चाहिए, मेरी वेबसाइट इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। सबके मन में होगा ना कि यार ये अच्छी वेबसाइट है, परफेक्ट वाली, ठीक। बट वो परफेक्ट आपका बनना कहाँ से शुरू होगा? आज से और अभी से। जैसा है ठीक है, बट उसमें डेली क्या करो, आप ऐड ऑन करो, वैल्यू ऐड ऑन करो उस परफेक्ट लेवल पर जाने की, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैनवा के लिए आपको क्या करना है, सभी लोग कैनवा लॉगिन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। canva.com पर हम लोग आएंगे और canva.com वेबसाइट पर आने के बाद हमें क्या करना है, साइन अप कर लेना है जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है। कंटिन्यू विद अदर अकाउंट, या फिर आप यहाँ पर जीमेल अकाउंट आपके जो भी लॉगिन होंगे वो आ जाएंगे, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आप लेना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप ले सकते हैं, किसके साथ आपको साइन अप या लॉगिन करना है। तो यहाँ पर ये वाली ईमेल आईडी हमने ले लिया और इसको हमने लॉगिन कर लिया। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम इसके साथ फैमिलियर होने के लिए ना, आप इसमें डेली काम करेंगे। कैनवा अपने आप में महासागर है। क्या है? इसको आप कभी सीख नहीं पाओगे, इतना कुछ है इसमें सीखने को, ठीक है। डेली इसमें नया एक फीचर कुछ ना कुछ आता है। तो आपको ये देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है, बट इसमें इतना फीचर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतना ब्रॉड है ये कि आप इसको कभी सीख नहीं पाओगे। डेली आपको इसको सीखना है, बट कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद उन बेसिक से एडवांस जाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। जैसे नई नई चीज़ें देखनी है। अच्छा ये क्या है, डाउनलोड द ऐप, यानी ऐप बटन डाउनलोड करने का ऑप्शन है। सेटिंग में जाना है, यहाँ पर तरह तरह की सेटिंग, मतलब एक एक चीज़ पर क्लिक कर करके उसको यूज करना है, ट्राई करना है कि यार इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे ना कैनवा के साथ। अच्छा एक काम और करिएगा, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैनवा, तो हम सबके मन में एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होंगे और क्या आपकी लाइफ में आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कैनवा सीखने जाएंगे या कैनवा आप पढ़ रहे होंगे तो पता चला कि आपने यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख ली और आप उसमें इंगेज हो गए, या मेरी ही कोई दूसरी वीडियो या दूसरा चीज़ पुराना देखने लगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे इस टाइम हमारा कैनवा डे चल रहा है, ये कौन सा डे है, कैनवा डे। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि आज पूरा दिन हम काम किस पे करेंगे, कैनवा पर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने सुबह पढ़ी और शाम तक हम कैनवा को ही पढ़ेंगे। यूट्यूब पर जाइए, कैनवा से रिलेटेड वीडियो देखिए, ठीक है। हमारी वीडियो कैनवा से देखिए। आप ये जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन आपको कैनवा पर ही काम करना है। उस दिन फिर कोई दूसरा काम या दूसरी पढ़ाई ना करें, है ना। इससे क्या होगा कि मान लो हम आप कैनवा पढ़ा रहे हैं, आप पीछे वाला वेबसाइट पढ़ रहे हो, फेसबुक ऐड पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तो आप क्या करें, कोशिश करें कि 80 to 90%, जैसे 10% आप अपना पीछे वाले काम को चेक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट 80 to 90% टाइम किसके देना है। अगर आप 5 घंटे दोगे तो 4 घंटे कैनवा को देना है, ठीक बात। अब 4 घंटे में आपको इसको प्रैक्टिस करना है कि यार इसमें और क्या है, और क्या है, सब तरह तरह की फीचर्स को आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैनवा हम लैपटॉप की ही बात करेंगे, और कैनवा का इस्तेमाल कोई भी मोबाइल में नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कैनवा ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और मोबाइल में काम करते रहते हैं। नहीं, आपको लैपटॉप में ही काम करना है, और आपके पास माउस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माउस अच्छी क्वालिटी का हो। उल्टे सीधे माइक मत ले लेना, सस्ता माइक मत ले लेना। 100-200 रुपये के चक्कर में आप पता चला महीने में 2 से 3 घंटे का लॉस कर रहे हो। कितना? हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, एक एक सेकंड की बात है। माइक की नहीं, माउस की, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि अगर आप एक स्क्रॉल भी करते हैं और उसमें आपका 1-2 सेकंड भी खराब हो जा रहा है ना,
तो आप ये तो 4 घंटे कर रहे हैं, तो 4 घंटे में पता चला 10 मिनट तो आपका माउस खिसकाने में निकल गया, खराब हो गया। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको पता नहीं चलती हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी का माउस लेना है और लैपटॉप भी आपको ठीक ठाक लेना है। अगर संभव है तो आप लैपटॉप अच्छे से अच्छा लीजिए, क्योंकि पता चला कि जो काम होना है 10 मिनट में कर रहे हैं आप 1 घंटे में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपका समय बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कैनवा में हमारे पास ये है हाइड मेन मेन्यू का ऑप्शन, जहाँ से हम मेन मेन्यू को हाइड कर सकते हैं। ये कैनवा पर कैनवा का लोगो है। यहाँ पर हमें डिज़ाइन स्पॉटलाइट मिलता है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम कैनवा के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला है विजुअल डॉक्यूमेंट्स। कैनवा की मदद से हम बहुत सारे विजुअल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डॉक है, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, ग्राफ्स एंड चार्ट है, ठीक है। तो ये विजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के ऑप्शन मिलते हैं। फोटोज एंड वीडियो, आपको यहाँ पर मतलब एक ठीक ठाक वीडियो एडिटर मिल जाता है, यूट्यूब वीडियो एडिटर मिल जाता है, फोटो एडिटर, फोटो कॉलेज बनाने का ऑप्शन एंड बैकग्राउंड रिमूवर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। देन प्रिंट मीडिया में आपको बहुत सारी चीजें जैसे बिजनेस कार्ड बनाना, कार्ड इनविटेशन, मग, टी शर्ट, हुडीज, कैलेंडर एंड लेबल्स डिजाइन करना, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। मार्केटिंग पर्पज के लिए अगर आपको लोगो बनाना है, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर या फिर सोशल मीडिया की कंटेंट क्रिएट करनी है, वेबसाइट बनानी है, स्टिकर्स बनाने हैं, यार डिजाइन, क्यूआर कोड जनरेटर जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको टी शर्ट बनवाना है ना, तो टी शर्ट क्या करते हो, डिजाइन करते हो ना, जैसे लोगो वगैरह लगाना, यहाँ से आप प्रिंट करवा के ऑर्डर भी करा सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। समझ आई बात। तो यहाँ पर डिजाइन कर लो और डिजाइन करके ऑर्डर भी कर सकते हो कैनवा से ही, ठीक है। उसके बाद में ये बिजनेस के लिए क्या क्या है, तो कैनवा किन किन लोगों के लिए है, तो कैनवा फॉर एंटरप्राइज है, कैनवा फॉर टीम्स है, कैनवा फॉर सेल्स है, ठीक है। तो अब बिजनेस सॉल्यूशन में मार्केटिंग सॉल्यूशन, क्रिएटिव सॉल्यूशन, एजेंसी, सेल्स, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, फ्रेंचाइजीज और ऑल बिजनेस सॉल्यूशन पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। इसके यूज केसेस और रिसोर्सेस आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। ये सब पढ़ने की बातें हैं, आप जा करके देख सकते हैं क्या क्या है। इसके यूज केसेस कंटेंट क्रिएशन में यूज किया जाता है, विजुअल कम्युनिकेशन, जब भी आपको पीपीटी वगैरह है, कुछ पढ़ाना है, बताना है, समझाना है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। इवन ये आपका एक सोशल मीडिया मैनेजर की तरह भी काम करता है। यहीं से डायरेक्ट पोस्ट बनाने के बाद आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। यहीं बनाया, यहीं शेड्यूल कर दिया, ठीक है। टीम कोलैबोरेशन का ऑप्शन है, आप एक साथ एक पोस्ट पर मल्टीपल पीपल भी काम कर सकते हैं। मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, उस पर 3-4 लोग एक साथ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर आप अपनी बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो, फोटोज़ हैं स्टोर करके रख सकते हो, ऑडियो है, वीडियो है, तो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजमेंट का भी, एसेट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। ब्रेनस्टॉर्म एंड वर्कशॉप्स भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ब्रांडेड टीम टेम्पलेट्स मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफ्लो बनाने के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जहाँ से आप इसके बारे में पढ़ाई भी कर सकते हो। कैनवा एजुकेशन में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये टीचर्स एंड स्कूल्स में स्टूडेंट के लिए, टीचिंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, फ्री लेसन्स है ना, वर्कशीट बनाने में, टेम्पलेट बनाने में। LMS इंटीग्रेशन, आप अपनी डायरेक्ट क्लासेस बना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पूरी हमने क्लास बना करके यहाँ पर आप होस्ट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिनको अगर आपको दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हो, और हायर एजुकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनके प्राइस एंड प्लान है जिनको आप देख सकते हो। तो कैनवा में आपको शायद टीम का एक्सेस मिला हुआ है ना। तो एंड कैनवा लर्न का फीचर है, जहाँ पर आप कैनवा के ब्लॉग हैं, इवेंट हैं, हेल्प सेंटर में जा करके आप चीज़ें लर्न भी कर सकते हो। बट लर्न करना यहाँ से थोड़ा कठिन होगा। लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको होम, यहाँ पर एक मैजिक स्टूडियो है, ठीक है। ये मैजिक स्टूडियो कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास ऑल प्रोजेक्ट हैं। आप प्रोजेक्ट के तरह तरह के फोल्डर्स बना सकते हो। लाइक जैसे हम इवेंट सॉफ्टवेयर है, प्री ट्यूटोरियल है, किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है ना, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट फोल्डर्स बना करके यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर आपकी सारी डिज़ाइंस आ जाएंगी। इमेजेस अगर आपको देखने यहाँ पर देख लीजिए, वीडियोज़ यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर आपको फ़िल्टर करने के तरह ऑप्शन मिलेंगे, है ना। डेट वाइज आप मोस्ट रेलेवेंट, और आपको लिस्ट की फॉर्मेट में देखना है तो लिस्ट पर आप देख सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, लाखों में टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, लाखों में, ठीक है। अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स भरे पड़े हैं। उसके बाद में फ़ोटोज़ हैं, आइकन्स हैं, क्रिएटर्स यू फॉलो, स्टार्ड कंटेंट, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा आपने जो स्टार कर रखा होगा वो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, मैंने किया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ब्रांड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ब्रांड मैनेजमेंट का शायद हमारे इसमें फीचर नहीं होगा, इसके लिए आपको एक और प्लान आता है, प्रो वाला प्लान, वो आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप ब्रांड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बताएंगे इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐप्स, अब जैसे हमारे मोबाइल में फीचर्स को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं ना। व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम का स्टोरी डाउनलोड करना है तो स्टोरी डाउनलोडर ऐप आते हैं, वो डाउनलोड कर लो। मतलब हर काम के लिए अलग अलग ऐप आते हैं। सेम उसी तरीके से कैनवा में हज़ारों नहीं लाखों ऐप्स हैं, कितने, ठीक है। और हर ऐप का अलग अलग यूज केस है, उसको आप अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग इवन हजारों वेबसाइट्स, हजारों एप्लीकेशंस के साथ कैनवा के इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब कि आप डायरेक्टली उसको वहाँ पर यूज कर सकते हो। वर्डप्रेस से इंटीग्रेशन होता है। मतलब बहुत सारे इसके ऐप्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, अपने फीचर्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क स्पेस इसेंशियल, अब वर्क स्पेस के लिए कौन कौन से ऐप हैं तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर मेटा डिज़ाइन चेक, ड्रॉपबॉक्स, फ्लोरिश, फ्रंट, यूट्यूब, और यहाँ पर आप देखते जाओ कितने, पीपीटी, ड्रॉपबॉक्स, मतलब हब स्पॉट, ठीक है, सबके साथ, ट्विटर, मेलचिम्प, इंस्टाग्राम, कितने सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और लगभग सबके साथ इनके इंटीग्रेशंस हैं। उसके बाद एआई पावर्ड बहुत सारे ऐप्स हैं, है ना। आप यहाँ पर लिस्ट तो देखते चले जाओ भाई, जितने एआई ऐप होते हैं लगभग सबके साथ कैनवा का इंटीग्रेशन होता ही होता है। और ये सारे एआई के जितने भी टूल्स लॉन्च होते हैं, अगर आपने कैनवा के साथ इंटीग्रेट कर लिया तो डायरेक्टली आप यहाँ से वो सारे क्रिएटिव बना सकते हो और बना सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये इमेज जनरेशन है तो आप प्रॉम्प्ट दे करके डायरेक्ट यहीं से इमेज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब गूगल ड्राइव, शेयर पॉइंट, गूगल फोटोज, फेसबुक, और पता नहीं कितना कितना एप्लीकेशन है। मतलब ये सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं है। ये आप क्या करिए, एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है। हम ज़रूरी चीज़ें आपको बताएंगे, बट एक एक चीज़ आपको जाके एक्सप्लोर करना है, कौन सा ऐप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना। जितना मैंने बताया ना, ये महासागर है, जितना ज़्यादा आप जा करके एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर डिज़ाइन एसेंशियल्स, डिज़ाइनिंग पर्पज़ में कौन कौन से हैं ना, जैसे आपको टेक्स्ट इन्हांस करना है, आपको ये देखो फॉन्ट का नेम इस तरीके का चाहिए तो यहाँ पर बहुत तरह के फॉन्ट आ जाएंगे। ग्रेडियंट जनरेटर है, तो ऐसे करके ना इजी रिफ्लेक्शन, देखो ये यहाँ पर सू का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको अगर अपनी डिज़ाइंस में इस तरह की चीज़ें को यूज करना है ना, तो आप क्या करिए, इन सारे ऐप्स को आप इस्तेमाल। वेव जनरेटर है, शेड जनरेटर है, और क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर हज़ारों में एप्लीकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। देन शेयर एंड पब्लिश करने के लिए, ठीक है, आपने जो भी डिटेल बनाई है उसको गूगल एड्स पे डायरेक्ट पब्लिश करना है, लिंक्डइन पर पब्लिश करना है, तो उसके बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, क्रिएटिव पर्पज़ के लिए, एचआर के लिए, सेल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट प्लानर भी मिलता है ना। जो भी चीज़ें आप बनाओगे उसको पोस्ट करोगे, किस दिन पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, ये सारे भी फीचर्स मिलते हैं। मेरा काम है आपकी बुद्धि खोलना, खुल रही है। प्रोडक्ट फोटोज़, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम मॉकअप वगैरह तो हम लोग बनाएंगे, है ना। जैसे इस तरह के आपने देखा होगा, मग के ऊपर आपकी फ़ोटो आ गई, मोबाइल में फ़ोटो आ गई, इस तरीके से, है ना।
तो ये सारे मॉकअप्स भी क्रिएट करे जा सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके जिनको हम देखेंगे। देन यहाँ पर आपको क्लास वर्क का ऑप्शन मिलता है। अभी हम आ जाएंगे कैनवा होम पर, और होम पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या बनाना है वो टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमको फेसबुक बैनर बनाना है तो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया फेसबुक कवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फेसबुक कवर आ गया। अच्छा, इसमें भी क्या है ना कि जैसे हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हर सोशल मीडिया पर अलग अलग साइज रहता है, अलग अलग साइज रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें मिलता है। देन उसके बाद में यहाँ पर फॉर यू में आपको जैसे डॉक बनाना है, वाइट बोर्ड बनाना है, पीपीटी बनाना है, पोस्टर, डॉक्यूमेंट, इमेज पोस्ट, है ना। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज करते हो, ज़्यादा बनाते हो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ट्राई करने के लिए बोलता है कि आप इन चीज़ों को बनाओ, है ना। देखो यहाँ पर नीचे आपको रिसेंट डिज़ाइंस आप जो बनाए होंगे वो आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर डॉक बनाने का, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्या बनाना है सोशल मीडिया में। देखो सोशल मीडिया पे आपको इंस्टाग्राम बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, इंस्टाग्राम ऐड बनाना, रील बनाना, ये इंस्टाग्राम का। फेसबुक पर, अब फेसबुक में क्या क्या होता है आपको पता ही नहीं। पोस्ट बनती है, कवर बनता है, ऐड बनता है, इवेंट कवर बनता है ना, ऐड वीडियो बनानी है, स्टोरी बनानी है, ऐप ऐड बनानी है, क्या बनाना है आपको यहाँ पर सारे फॉर्मेट्स, सारी मीडिया का साइज के साथ में दिया गया है। हमको पता नहीं ना कि हमको फेसबुक ऐड बनाना है तो किस साइज में बनाएं। यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा है कि इस साइज में आप शॉपिंग ऐड बनाइए। ठीक है, इसी तरह लिंक्डइन का, और यहाँ पर बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट दिए गए हैं। क्या टेम्पलेट को हम बाद में देखेंगे ध्यान से। तो ये आप डॉक में आप देखो तो यहाँ पर डॉक एंड डेक, यहाँ पर आपको रेडीमेड डॉक्स बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो कैनवा ना हमारे काम को बड़ा इजी बना देता है। देन वीडियोस में देखो आप तरह तरह की वीडियोस बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। ठीक है, प्रिंट प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको सारे प्रिंटिंग के प्रोडक्ट दिख जाएंगे जिनको आप प्रिंट करवा करके और इसको आप ऑर्डर भी करा सकते हैं कैनवा के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन है, कैनवा से आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, बट हमको इसको नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी वो स्किल है कि हम अच्छी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। बट जो लोग कैनवा के थ्रू वेबसाइट बनाना चाहें तो बहुत कम टाइम में कैनवा के थ्रू वेबसाइट भी बनाना संभव है। मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, कितना सारा है आप देख सकते हो। यहाँ पर फ़ोन का वॉलपेपर भी आप बना सकते हो, बुक मार्क बनाना, ब्लॉग ग्राफिक, प्रोग्राम बनाना, लेसन प्लान बनाना, बुक का कवर बनाना, फ्लायर बनाना, यूट्यूब का इंट्रो। आपने देखा है ना यूट्यूब में वीडियो में फर्स्ट के 2-3 सेकंड के लिए इंट्रो आता है, लोगो उड़ता हुआ आएगा, है ना, ऐसे करके। तो वो सारा भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इनवॉइस बनाना है, आप अपने कस्टमर को इनवॉइस देते हैं ना, तो इनवॉइस बना सकते हैं आप यहाँ से। हालांकि इनवॉइस वगैरह हम डायरेक्ट अपने CRM से बना सकते हैं। टैग बनाना, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, है ना, आर्टिस्टिक CD कवर, ऐसे करके यहाँ पर हज़ारों चीज़ें मिलती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यहाँ पर टेम्पलेट्स में देखो कितने पावरफुल इन्फोग्राफिक्स आपको रेडीमेड दिए गए हैं। मतलब हमको लगता है कि यार हम कैसे बनाएं, क्या लिखें, क्या करें। यहाँ पर हज़ारों लाखों ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेना भाई साहब, कुछ नहीं करना। बस इसको डाउनलोड करके कंटेंट अपना ChatGPT से लिख करके यहाँ पर चेंज कर लो। जैसे है ना 10 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, आपको नहीं पता है, यही हेडलाइन डालो ChatGPT के पास कि 10 स्टेप आप सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बताओ, वो लिख करके दे देगा। और उसको लिखने के बाद यहाँ पर क्या करो, कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है और इसको डाउनलोड करके अपलोड करना है। इतना ईजी है। अब इससे ज़्यादा ईजी कुछ हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन फिर भी आप नहीं करोगे। ठीक है और यही तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। ठीक है, वो अब सोशल मीडिया पर ये नहीं पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग क्या पोस्ट करते हो जानते हो ना, आप लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, शुरुआत लोगों को, मैं जो बिगिनर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स तो बुद्धिमान होते ही हैं। शुरुआत में ना आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है इन कैनवा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल
जो डिजाइन बनी है, जैसे ये डिजाइन है ना, तो इसी डिजाइन में बस आपको अपना कंटेंट जैसे ये चेंज करना है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हमने बोला कि एक डिजाइन बनाओ, तो आप इस यही साइज लोगे, अलग एलिमेंट लोगे, कलर अपना लोगे, फॉन्ट अपना लोगे, डिजाइन अपना बनाओगे, सब कुछ अपना बनाओगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है आपको शुरुआत में अपना नहीं बनाना है, हमको शुरुआत में क्या करना है, उंगली पकड़ के चलना है, समझ आई ना बात। फिर खड़े होकर के चलना सीख जाना तो चल लेना, लेकिन शुरुआत में जब उंगली पकड़ के नहीं, हम ही पापा ऐसा है ना, हमको डायरेक्ट तुम साइकिल दो, बाइक दो, हम चला लेंगे, तो वो वाली समस्या जब होगी तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो ये एक्सीडेंट आप लोगों के साथ होता है। आप अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट बना करके डालते हैं ना, वो इतनी गंदी पोस्ट डालते हैं, आपको तो लगेगा बड़ा बढ़िया कर रहे हो, बड़ा अच्छी डिजाइन आप बनाए हो, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उसमें हम थोड़े थोड़े चेंजेस करके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आराम से, हौले हौले से सीखेंगे, एकदम आराम आराम से, ठीक है। जब हम इनमें चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आया कंटेंट चेंज कर दिए, डाउनलोड करके पोस्ट कर दिए, ठीक है। ऐसे करके आपको कंटेंट बनाना है। जब यहाँ धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि यार कलर कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल करना है, फॉन्ट कहाँ पर छोटा रखना है, कहाँ पर बड़ा रखना है, कहाँ पर क्या रखना है। अब जैसे यहाँ पर 10 को छोटा कर दिया जाए, ये केवल 10 को छोटा करने से पूरी डिज़ाइन खराब हो जाएगी, ये बात आपको नहीं पता है। ये 10 को अगर हम सिर्फ छोटा कर दें ना, इतना छोटा कर दें और यहाँ पर लिख दें, अब ये डिज़ाइन और पहले की डिज़ाइन में जमीन आसमान का अंतर हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चला, समझ आई ना बात। तो ये इतनी बारीकी आपको कब समझ आएगी, जब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे। और वो एक्सपर्टीज कब आएगी, जब हम ओवर द टाइम टेम्पलेट्स को देखेंगे, हम जो रेडीमेड डिजाइन्स पड़ी हैं या जो टॉप क्रिएटर्स की जो हम पोस्ट देखते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा बनाएं। पहले उसकी जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कलर चेंज कर दें इसका, आपको पता है कलर चेंज करने से, अगर इसका कलर हम रेड कर दें, सोचो कितनी गंदी ये डिजाइन हो गई। डार्क रेड अगर हम कर दें तो कितना गंदा हो जाएगा, या कोई और कलर डाल देंगे ना, ब्लैक कर दें तो कितना गंदा हो जाएगा। तो एक एक चीज यहाँ पर आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, कम से कम 1 महीना 2 महीना तक इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम फॉलो करेंगे किसको, एक्सपर्ट को। या तो रेडीमेड टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, या फिर जिन पोस्टर्स या एड्स आपको लगती है कि ये बहुत अच्छी डिजाइन है, आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा बाद में, या फिर जिन पर एड्स चलती हैं, है ना, या फिर बहुत बड़ा कोई क्रिएटर है जो अपना पोस्ट वगैरह डाल रहा, तो हमको क्या करना, सेम टू सेम उसके जैसा बनाना, अपना नहीं बनाना है। बस यही ध्यान रखना है कि अपना नहीं बनाना है, ठीक है। हमें बस उसको कॉपी करना है। जब आप उसको कॉपी करना सीख जाओगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि कलर कैसे यूज करना है, कौन सा कलर यूज करना है, उसके बाद में लाइन क्या लिखनी है, कितना बड़ा साइज रखना है। ये बात जब आप सीख गए ना, अब आप तैयार हो जाओगे अपनी क्रिएटिविटी के लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने डिजाइन्स बनाएंगे, और तब बाद में लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये काम हमको ऐसे करना है, तब आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद मोर में आप जा करके देख सकते हैं कस्टम डिज़ाइन अगर आपको कोई बनानी है स्पेशल किसी साइज़ की, तो आप यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, किसी भी तरह की फाइल को अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, जो आप करना चाहें तो कर लें। डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन आता है। सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलता है। सेटिंग्स में हम कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं। सेटिंग्स में हम आते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स में हमें आपका नाम, ईमेल आईडी, है ना, आप व्हाट विल बी यूजिंग कैनवा फॉर, तो यहाँ पर टीचर है, ठीक है। सबका टीचर ही लगा होगा शायद, ठीक है। स्टूडेंट लगा है, अच्छा हाँ, आप लोगों का तो स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह चेंज करने का ऑप्शन, कौन सा अकाउंट कनेक्ट है, यहाँ पर सिंक विद सिस्टम इसका ऑप्शन है ना। थीम, जैसे हमारी अभी यहाँ पर वाइट थीम है तो ये ऑटोमेटिक वाइट रहेगा। शाम में क्या होता है, मैक में ऑटोमेटिक ये थीम मोड डार्क लग जाता है ना, ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक कैनवा भी हमारा डार्क हो जाएगा, ये सिस्टम के साथ सिंक कर लेगा। अदरवाइज आप लाइट या डार्क, आपको जो पसंद है वो थीम आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के हाई कॉन्ट्रास्ट
कैप्शन कैसा चाहिए, तो ये आप ट्राई करना, कुछ विशेष नहीं है इसमें। लॉगिन एंड सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैनवा टीम, डाउनलोड योर कैनवा टीम अपलोड एंड डिज़ाइंस, अगर आपको डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैसेज प्रेफरेंस, अगर कोई क्लास ज्वाइन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। समवन रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू के लिए अगर कोई डिज़ाइन भेजता है तो वो सारे नोटिफिकेशन आते हैं। आप लोग हमें रिव्यू भेज सकते हो ना कि डिज़ाइन बनाया सर चेक करो कैसा है, तो वो सब फीचर्स इसमें रहता है। प्राइवेसी सेटिंग्स आपको बहुत सारी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करना, आपको जो भी ज़रूरत हो। और ये सारे ऑप्शंस तो शायद आप में नहीं होंगे, मुझे लगता है सब क्लिकेबल नहीं होगा, ठीक बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कौन कौन लोग कैनवा ज्वाइन किए हैं इनकी लिस्ट देख सकते हैं, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बना सकते हैं आप लोगों का, परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पर अपना डोमेन वगैरह, वेबसाइट अगर कोई बनाई है तो वो, ये देखो इन्होंने भाई बनाई है तो इनका देख लो आप, है ना। sikharacademy.canva, अभी तो डिलीट कर दिया होगा या एक्सपायर हो गया होगा। यहाँ पर हमारी टीम्स दिखती हैं, ठीक है।